हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ेंगे। लाइट चैप्टर में मिरर फार्मूला का प्रूफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मिरर फार्मूला, इसके लिए हम लोग एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है। इसमें से ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये मान लीजिए पोल है और यहाँ पे मान लीजिए सी है, इसके बीचों बीच एफ। और एक ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे लेते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया और ये ऑब्जेक्ट से हम लोग दो रे लेंगे। तो हम लोग जानते हैं इमेज बनाने के लिए दो रे लिया जाता है। तो एक रे हम लोग जो है मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, ठीक है। और दूसरा रे तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं जो फोकस से पास होता है। तो दूसरा और भी ले सकते हैं जो हम लोग एक मान लीजिए कि एक रे इंसिडेंट हुआ पोल के पास, तो हम लोग जानते हैं ये उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ, यानी ये आई और ये आर इक्वल होता है क्योंकि ये नॉर्मल होता है। अब इसको मान लीजिए ये ए बी ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट पे एक इमेज बना ए डैश बी डैश। तो ये कॉनकेव मिरर में इमेज बना है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। और इसमें हम लोग प्रूफ करेंगे मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला में अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल में लीजिए, यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश सी बी डैश, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। इस दोनों ट्रायंगल में देखिए ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये राइट एंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम लोग ये सिमिलर ट्रायंगल है तो इसके साइड प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स ए बी जो है और ए डैश बी डैश का रेशियो जितना होगा उतना ही हमारा बी सी एंड बी डैश सी का रेशियो होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग लेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी डैश सी ए डैश, नहीं यहाँ से ए बी पी ले लीजिए, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए बी पी ए डैश बी डैश पी लिया। इस दोनों ट्रायंगल में भी यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल है और ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ये आई जो है इस आर के इक्वल होता है। सो ट्रायंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी भी सिमिलर ट्रायंगल है बाय ए क्राइटेरिया से। तो यहाँ भी हमारा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं बी पी अपॉन बी डैश पी। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारा ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे बी डैश बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हम लोग को ये मिरर फार्मूला निकालना है। तो मिरर फार्मूला है क्या, उसमें से ध्यान दीजिए। मिरर फार्मूला है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, यानी कि ये जितना भी बी सी बी एफ बी पी बी डैश पी है, बी सी बी डैश सी बी पी और बी डैश पी, ये सबको यू वी में बदलना है। तो यहाँ से देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको हो गया v,
और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया u, और इस C से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2f। क्या क्या है लिख लेते हैं हम लोग। BP को लिख सकते हैं v, और B डैश P को लिखेंगे u, नहीं ये u होगा और ये v हो गया, और PC को लिखेंगे हम लोग 2f, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो फोकस का डबल होता है, तो हम लोग 2f लिख दिए। अब आप इसमें से देखिए BP, B डैश P और PC, हम लोग को PC इन चीज़ों में इसको बदलना है, तो आप BC को लिख सकते हैं, इस BC को लिख सकते हैं BP माइनस PC, BP माइनस PC। तो BP और PC आपके पास है ना, और B डैश C को आप लिख सकते हैं, B डैश C को आप लिख सकते हैं B डैश C को लिख सकते हैं PC माइनस B डैश P इक्वल टू BP अपॉन B डैश P। अब आप इसमें से सब वैल्यू को रख दीजिए। BP कितना आपका U है, PC कितना है 2f है, PC 2f, और फिर B डैश P V है, इधर BP कितना है आपको, BP हमारा U और ये V है। टोटल वैल्यू हम लोगों ने लिखा BP U, B डैश P V और PC 2f। इसको अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व क्या करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये u इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा uv, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2vf, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2uf माइनस uv हो जाएगा, है ना। अब इस uv को उधर से इधर ले आइए, तो इधर किधर हो जाएगा uv, और ये भी uv आ गया, तो हम लोग का 2uv हो जाएगा, है ना। और इसको उधर ले जाइए 2uf प्लस 2vf। अब आपको क्या करना है, सारे टर्म को uvf से डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे uvf से डिवाइड करेंगे, 2uvf से 2uvf, इससे सबको डिवाइड करना है। 2uvf 2vf 2uvf। अब आप देखिए कैंसिल करके क्या बचता है, यदि आप इसमें से 2u और v को कैंसिल कर देते हो तो यहाँ पे सिर्फ 1/f बचेगा, और इसमें से 2 कैंसिल, u कैंसिल, f कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/v, और यहाँ पे vf और 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 1/u। तो हम लोगों ने मिरर फार्मूला प्रूफ कर लिया है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। यही हमारा मिरर फार्मूला था। आई होप समझ में आ गया हो। तो इसमें से बेसिकली था क्या कि पहले हम लोगों ने ए बी सी ट्रायंगल को और बी डैश सी ए ट्रायंगल को सिमिलर किया। तो ये सिमिलर ऑलरेडी कौन से क्राइटेरिया कैसे है, बाय ए, है ना। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। हम लोगों ने इसको प्रूफ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं आर सिमिलर, इतना एंड इतना आर सिमिलर लिख सकते हैं, ठीक है। और सिमिलर किस क्राइटेरिया, सिमिलर कैसे है, तो बाय ए, सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया, 2 एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल, इससे हमारा इसका साइड प्रोपोर्शनल आ गया, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, फिर बी सी अपॉन बी डैश सी। उसी तरीके से ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी को हम लोगों ने सिमिलर दिखाया। जैसे इसका ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, और ये वाले एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके भी ये 2 एंगल इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी सिमिलर होगा। यहाँ पे भी हम लोग का
इतना ए डैश ए बी अपॉन ए डैश बी डैश आया, फिर बी पी अपॉन बी डैश पी आया। तो इस पार्ट से और इस पार्ट से आप देखिए ये वाला कॉमन पार्ट था, तो इसको हम लोगों ने इक्वल करके आगे सॉल्व कर दिया। हम लोग बीपी को यहाँ से बीसी को, ये वाला बीसी था, इस बीसी को बीपी माइनस पीसी लिख दिया, क्योंकि हम लोग बीपी को यू में लिख सकते हैं, बी डैश पी को भी में लिख सकते हैं और पीसी को 2f में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको वैल्यू को रख दिया। बी डैश सी कहाँ था, बी डैश यहाँ पे है और सी यहाँ है, तो इसको हम लोग इतना यहाँ से पी सी माइनस बी डैश पी कर दिए। तो ये u ये v हो गया, ये u हो गया और यहाँ से पी सी तक हमारा 2f है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। और लास्टली क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने पूरे टर्म को पूरे दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टू यू वी एफ से डिवाइड कर दिया है। तो टू यू वी एफ से डिवाइड करने से क्या हुआ, यहाँ पे 2 कैंसिल और यू वी कैंसिल, तो यहाँ ओनली एफ बचा। इसी तरीके से यहाँ पे 2u कैंसिल हुआ और f भी कैंसिल हुआ, तो 1/v बचा। यहाँ पे 2v कैंसिल, तो 1/u। इस तरह से हम लोगों ने मिरर फार्मूला प्रूफ कर लिया है। और इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे जो हमारा मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। सो प्लीज़ इसको नोट करें।